हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिंज क्रेविंग्स। और आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं 3 तरह के ग्लूटेन फ्री पराठे। ग्लूटेन फ्री डाइट का आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है और बहुत से लोगों का मानना है कि ग्लूटेन फ्री डाइट से हम अपना वजन कम कर सकते हैं। तो क्या सच में ग्लूटेन फ्री डाइट हमें वेट लॉस देती है या फिर ये एक मिथ है? रेसिपी के दौरान मैं आपको बताने वाली हूँ कि ग्लूटेन फ्री डाइट आपको किस तरह से फ़ायदा पहुँचाती है और किस तरह से ये आपको वेट लॉस में हेल्प करती है। इसलिए आज के वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें और लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक मेरे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आज के वीडियो में मैं आपको 3 तरह के ग्लूटेन फ्री पराठे की रेसिपी बताने जा रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें पराठे की तरह बना सकते हैं या फिर रोटी की तरह भी सेक सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पराठे हैं बेसन के। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 बोल बेसन। बेसन की क्वांटिटी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हमें डालना है थोड़ा सा नमक। नमक की क्वांटिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, साथ ही थोड़ी सी लाल मिर्च। लाल मिर्च की क्वांटिटी भी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रहे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून आम का अचार। अचार को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। अचार ऐड करना टोटली ऑप्शनल है। अब क्योंकि बेसन ग्लूटेन फ्री होता है इसलिए ये खाने में थोड़ा सा हार्ड होता है और कई बार इसे खाने के बाद में हमें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पालक। आप चाहें तो धनिया के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। पालक की वजह से इसका फाइबर कंटेंट बढ़ जाएगा जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप चाहें तो ताज़ी मेथी का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून अदरक, मिर्ची और लहसुन का पेस्ट। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। अभी हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना है। आइए अब बात करते हैं ग्लूटेन की। ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन है जो कि गेहूं में और बारले में, राय में पाया जाता है। बहुत सारे लोगों को या फिर ये कहें कि 90% से ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि वो लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट हैं या फिर ग्लूटेन सेंसिटिव हैं। तो अब बात आती है कि हम इतने सालों से, सदियों से गेहूं को खा रहे हैं तो अचानक से ये इंटॉलरेंस या फिर सेंसिटिविटी की बात कैसे आ गई? तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जितने भी हमारे ऋषि मुनि और पूर्वज थे वो बहुत स्मार्ट थे और उन्होंने बहुत ही स्मार्टली हमारे डाइट में ग्लूटेन फ्री डाइट को भी ऐड कर दिया। तो यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको थोड़ा सॉफ्ट बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लगभग 2 टेबल स्पून कद्दूकस किया हुआ उबला हुआ आलू। अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स करें और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें। पानी हमें उतना ही ऐड करना है जिससे इसका एक सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो जाए। तो वापस आते हैं अपने उसी पॉइंट पे कि किस तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी डाइट से ग्लूटेन को बाहर किया। जब भी हम फास्ट रखते हैं तो हर एक फास्ट में हमें गेहूं खाना मना होता है। उसमें हम सिर्फ कुटू का आटा, सिंगाड़े का आटा या फिर इसी तरह की चीज़ें लेते हैं ताकि जिससे हमारी जो डाइट है वो ग्लूटेन फ्री रह सके। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि IBS का प्रॉब्लम होता है या फिर उन्हें सेलिएक डिजीज़ की प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोगों को ग्लूटेन लेना बिल्कुल मना होता है। तो यहाँ डो तैयार है और हाथों पर थोड़ा सा देसी घी लगाकर मैं इस डो को स्मूथ कर लूँगी और फिर हम इसे बनाएंगे पराठे। आप चाहें तो रोटी बना सकते हैं। अब क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है तो हमें इसे रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में ना जाने कितने तरह के ग्लूटेन फ्री आटे मिल रहे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आपको कोई भी एक्सपेंसिव और फैंसी आटा लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हम बहुत टाइम से, अपने लंबे समय से अपने घरों में अपनी डाइट में यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू ही हम अपनी डाइट को ग्लूटेन फ्री भी कर सकते हैं। तो बेसन के बाद में अब बारी आती है कूटू के आटे से डो तैयार करने की। आप कूटू के आटे की जगह पर सिंगाड़े का आटा ले सकते हैं या फिर राजगिरे का आटा भी ले सकते हैं। तीनों तरह के आटे का डो तैयार करने का एक ही तरीका है। आटे की क्वांटिटी आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से रखें, साथ ही अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करें। बहुत सारे लोगों को कूटू का पराठा या रोटी बनाते हुए बहुत डर लगता है कि उन्हें लगता है कि बेलते समय ये टूट जाता है और ये आसानी से बेलता नहीं, साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा मोटा भी बेलता है। और इसमें पहले की तरह ही मैं अदरक, मिर्ची और लहसुन वाला पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ये पेस्ट ऐड करना टोटली ऑप्शनल है। और साथ ही डो तैयार करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून उबले हुए और कद्दूकस किया हुआ आलू। आप आलू की जगह पर उबली हुई अरबी का भी यूज़ कर सकते हैं। आलू मिलाने के बाद में सबसे पहले हम इसे अच्छे से दबा कर सारे आटे के साथ में मिक्स करेंगे और उसके बाद में ही हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उससे डो तैयार करेंगे।
और अब क्वेश्चन आता है कि क्या ग्लूटेन फ्री डाइट हमें वेट लॉस देती है? तो इसका बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही ट्रुथफुल आंसर है कि ग्लूटेन फ्री डाइट हमें डायरेक्ट वेट लॉस नहीं देती है। और अब आप लोग कहोगे कि लो जी, सारे लोग तो कहते हैं ग्लूटेन फ्री डाइट से वेट लॉस मिलता है और आप कह रहे हो कि ग्लूटेन फ्री डाइट डायरेक्ट वेट लॉस नहीं देती है। तो मैं आपको बता दूं कि ग्लूटेन फ्री डाइट से आपको डायरेक्ट वेट लॉस इसलिए नहीं मिलता है कि ऐसा नहीं कि आपने ग्लूटेन फ्री डाइट को अपने पराठों को, रोटी को अपनी डाइट में ऐड करा और आपको वेट लॉस मिलना स्टार्ट हो गया। वेट लॉस के लिए हर हाल में आपको कैलोरी डेफिसिट पे जाना ही पड़ेगा। ग्लूटेन फ्री डाइट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करती है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है और आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं उस दौरान आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। तो इस तरह से ग्लूटेन फ्री डाइट आपको वेट लॉस के लिए हेल्प करती है। बहुत ही सीधा सा फंडा है कि ग्लूटेन फ्री डाइट के साथ में अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो डेफिनेटली आप वेट लॉस कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आलू के थ्रू मैंने आधा तो डो तैयार कर लिया है और बहुत ही अब थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, जिससे कि ये प्रॉपर एक डो की शेप ले ले। जब भी आपको रोटी पराठे बनाने हो आप तुरंत की तुरंत इस डो को तैयार करके पराठे या रोटी बना सकते हैं। डो को तैयार करने के बाद में हमें इसे रेस्ट नहीं देना है। मैक्सिमम हमें आधे घंटे के अंदर इसे यूज़ कर लेना है, अदरवाइज़ ये थोड़ा मशी हो जाएगा और आपको पराठे बनाने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक इसी तरह से आप सिंगाड़े के आटे का या फिर राजगिरे के आटे का भी डो तैयार कर सकते हैं और उससे रोटी या पराठे बना सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने तीसरे ग्लूटेन फ्री पराठे की तरफ। और अब हम बनाने जा रहे हैं रामदाने का पराठा। बहुत सारे लोग इसे चौलाई भी कहते हैं और ये बेसिकली राजगिरे वाला जो सीड होता है उसको पफ करके बनाया जाता है। ये पराठा मेरा फेवरेट पराठा है क्योंकि ये खाने में तो बहुत टेस्टी होता ही है, साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर आता है। और इसमें मैंने ऐड किया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया, साथ ही 1 टीस्पून अदरक, मिर्ची और लहसुन का पेस्ट, और साथ ही इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। रामदाना या चौलाई खुद में भी बहुत ही ज़्यादा फाइबर रिच होती है, साथ ही इसमें कैल्शियम कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। और इसका डो तैयार करने के लिए हम फिर से उबले हुए आलू को यूज़ करेंगे। कूटू का पराठा बनाने के बाद में या फिर बेसन का पराठा बनाने के बाद में जब आप उसे ताज़ा ताज़ा खाते हैं, एकदम गरम गरम खाते हैं, तब तो हमें वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर हम उसे 2 से 3 घंटे के बाद में खाते हैं तो वो थोड़े खाने में हार्ड हो जाते हैं। यानी आप अगर टिफ़िन में अपने ले जाने की सोच रहे हैं तो वो थोड़ा अच्छा ऑप्शन नहीं है। लेकिन रामदाने का पराठा एक परफेक्ट टिफ़िन रेसिपी है क्योंकि ये कम से कम 4 से 5 घंटे तक एकदम परफेक्ट रहता है, एकदम सॉफ्ट रहता है। साथ ही खाने में इसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं पड़ती है। और इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसे खाने के बाद में अगर जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम है उन्हें भी कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। रामदाने का डो तैयार करते वक्त ध्यान रखें कि इसमें हमें पानी ऐड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उबले हुए आलू से ही हमें इसका डो तैयार करना है। डो तैयार करते वक्त बस ध्यान रखें कि आपको इसको थोड़ा प्रेशर के साथ में मिक्स करना है सो दैट अच्छे से सारा रामदाना आपस में बाइंड हो सके। अभी वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें अभी आपके साथ में और शेयर करने वाली हूँ और साथ ही आपको दिखाऊंगी कि कितनी आसानी से आप इन तीनों ही तरह से जो हमने डो तैयार किए हैं उनसे पराठे बेल सकते हैं। और ये लीजिए, हमारा तीसरा डो भी बनकर तैयार है। तो तीनों तरह के डो से अब बारी आती है पराठे बनाने की। तो यहाँ पर तीनों ही तरह के पराठे को आप कूटू के आटे के साथ में या फिर सिंगाड़े के आटे के साथ में या फिर राजगिरे के आटे के साथ में बेल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कूटू का सूखा आटा लिया हुआ है और इसी की हेल्प से हम बाकी के पराठे बेलेंगे। तो यहाँ मैंने बेसन के आटे की छोटी सी लोई तैयार कर ली है और इसे सूखे आटे की हेल्प से हम बेल लेंगे। तो पराठे का बेले जाना और सेके जाना तो आपकी स्क्रीन पर चलता ही रहेगा। आप उसे देख सकते हैं कि किस तरह से मैं बेल रही हूँ, किस तरह से हमें इसे सेकना है। और साथ में अब हम वापस से बात कर लेते हैं ग्लूटेन की। और अब बात आती है कि कैसे पता करें कि आप ग्लूटेन सेंसिटिव हैं या नहीं। तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं। अगर आपको खाने के बाद में ज़रूरत से ज़्यादा ब्लोटिंग होती है या फिर आपको डायरिया का प्रॉब्लम रहता है या फिर आपको स्किन सोराइसिस की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको ये चेक करना चाहिए कि आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है या नहीं। और इसे जानने का भी बहुत ही सीधा सा तरीका है। सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आप अपनी डाइट से ग्लूटेन को हटा दीजिए और जो भी सिम्टम्स आपको हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि उसमें आपको आराम मिल रहा है तो आप खुद ही जान जाएंगे कि आप ग्लूटेन सेंसिटिव हैं या नहीं। तो ये लीजिए, हमारा बेसन का पराठा बनकर तैयार है। और अब बारी आती है कूटू के आटे के पराठे बनाने की। कूटू के
पराठे बनाते वक्त अक्सर लोगों को डर लगता है क्योंकि कूटू का पराठा बिल्कुल भी आपस में बाइंड नहीं हो पाता है अच्छे से, तो बहुत ही जल्दी बेलते बेलते टूट जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं पराठे को बहुत ही थोड़ा सा बेल रही हूँ और फिर थोड़ा सा सूखा आटा लगाने के बाद में फिर से इसे बेलना है। बहुत ही हल्के हाथ से, बहुत कम प्रेशर के साथ में हमें इस पराठे को बेलना है और ये नॉर्मल पराठे जितना ही एकदम पतला बेल जाएगा आराम से। तो इस पराठे को भी हम पिछले पराठे की तरह ही सेक लेंगे। अब ग्लूटेन के बारे में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें हाइपोथायराइड पेशेंट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और ज़्यादातर हाइपोथायराइड पेशेंट्स में ग्लूटेन इंटॉलरेंस मिलती है। तो अगर आप एक हाइपोथायराइड पेशेंट हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी डाइट में ग्लूटेन कंट्रोल्ड पोर्शन में लेना चाहिए। मैं खुद भी पिछले 14 सालों से हाइपोथायराइड पेशेंट हूँ और मुझे ना जाने कब से डाइजेशन रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स थी, और जब से मैंने अपनी डाइट में से ग्लूटेन कम किया है तब से मुझे डाइजेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स अब नहीं होती हैं। तो इसलिए मैं अपने, और जो ये जितने भी पराठे मैं आपको दिखा रही हूँ एक्चुअली ये मेरी डेली डाइट का पार्ट हैं। और ग्लूटेन फ्री पराठे बनाने के लिए जितने भी तरह के हम आटा यूज़ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स से रिच होते हैं। और जैसा कि रामदाने का पराठा जो आपकी स्क्रीन पर इस समय आ रहा है, ये तो फाइबर कंटेंट इसमें बहुत ही ज़बरदस्त है और साथ ही इसमें कैल्शियम भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है उन लोगों को तो ये पराठा डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जब हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, तो हमारा जो इंटेस्टाइन है वो पूरा का पूरा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती हैं, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। और जो फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ही अच्छे वेट लॉस को हेल्प करता है। इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि ग्लूटेन फ्री डाइट हमें डायरेक्ट वेट लॉस नहीं देती है, लेकिन इनडायरेक्टली नो डाउट हमें ग्लूटेन फ्री डाइट वेट लॉस में हेल्प करती है। तो आज के इन तीनों पराठों की रेसिपीज़ को आप ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग बिंज क्रेविंग्स।